और सीज फायर की उम्मीदों के बीच ये उम्मीदें टूटती नजर आ रही, क्योंकि खबरें ये थी, ऐलान किया गया 14 दिन का सीज फायर हो रहा है, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ होता नहीं दिख रहा है कि देशों की ओर यानी ईरान या इजराइल की ओर से इस पर अमल किया जा रहा हो। ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच 2 हफ्ते के युद्ध विराम की घोषणा हुई थी, लेकिन कुछ ही घंटों में हालात फिर से बेकाबू हो गए हैं। बेरूत में इजराइल ने अब तक का सबसे बड़ा हमला कर दिया है और देखते ही देखते राहत की उम्मीद दहशत में बदल गई है। सवाल है कि क्या लेबनान सीज फायर तोड़वाएगा? चारों तरफ बिखरा पड़ा मलबा, डैमेज हुई गाड़ियां और मौके पर एम्बुलेंस, दहशत में लोग। तस्वीरें हैं लेबनान के बेरूत की, जहां इजरायली एयर स्ट्राइक का जमकर कहर बरपा। पश्चिम एशिया में सीज फायर की खबरों ने पूरी दुनिया को राहत भरी साथ दी थी, लेकिन ये सीज फायर टूटता दिख रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच 2 हफ्ते का सीज फायर लागू होने के कुछ ही घंटों बाद इजराइल ने लेबनान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला कर दिया। इन हमलों के बाद विशेष टीमें कई जगहों पर खोज और बचाव अभियान लगातार चला रही हैं और मलबा हटा रही हैं। आशंका है कि मरने वालों की संख्या और बढ़ सकती है। लेबनान के नागरिक सुरक्षा विभाग के मुताबिक इजरायली हमले में कम से कम 254 लोग मारे गए, 1165 लोग घायल हुए। इनमें बेरूत में मारे गए 92 नागरिक और राजधानी के दक्षिणी उपनगरों में मारे गए 61 नागरिक भी शामिल हैं। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पहल पर अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच 2 हफ्ते के युद्ध विराम पर सहमति बनी थी, लेकिन विवाद यहीं से शुरू हुआ। सीज फायर की शर्तों पर सभी देशों के अलग अलग दावे सामने आए। इजराइल ने साफ कहा उसका युद्ध विराम हिजबुल्लाह पर लागू नहीं होगा और फिर बिना किसी चेतावनी के बेरूत के रिहायशी और कारोबारी इलाकों पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। लेकिन हालात ये हैं कि सीज फायर अब कागजों तक सीमित होता दिख रहा है। दूसरी ओर ईरान में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए और लेबनान को शामिल किए बिना किसी भी सीज फायर का विरोध कर रहे हैं। कुल मिलाकर बेरूत में तबाही ये बता रही है कि शांति अभी बहुत दूर है। सीज फायर की उम्मीदें अब एक बार फिर सवालों के घेरे में हैं। फिलहाल बेरूत जल रहा है और सीज फायर टूटता नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इस वक्त कर्नल शैलेंद्र सिंह जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, जो लगातार हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, बता रहे हैं, समझा रहे हैं। और इस पर सवाल कर्नल साहब ये है मेरा कि क्या लेबनान एक वो विषय हो सकता है, क्योंकि इंटेंसिटी कई गुना बढ़ा दी है ऐसा लग रहा है। कल तो खबर ये आई कि 10 मिनट के अंदर 100 टारगेट पर हमला किया है। ये इंटेंसिटी बढ़ी है खत्म करने के लिए या चलता रहेगा ये? नहीं, देखिए, ये इंटेंसिटी सिर्फ इसीलिए बढ़ी है क्योंकि कहीं ना कहीं फ्राइडे को एग्री हो जाएगा कि ये सीज फायर इफेक्टिव हो जाए या ना हो जाए। इसलिए जितना डैमेज करना है वो जाते समय, और ये प्रेशर है, ये और ज़्यादा प्रेशर ईरान के ऊपर है। बट एक बड़ा अच्छा अगर आकलन आप करना चाहें तो आप ये क्यों नहीं, हिजबुल्लाह की क्या हैसियत है लेबनान के साथ, आई थिंक वहाँ से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्या हिजबुल्लाह लेबनीज नेशनल आर्मी है? नहीं है, मैं आपको अथॉरिटेटिवली बोल रहा हूँ, ऑफिशियली नहीं है। क्या वो आर्म्ड तौर पर पैरा मिलिट्री अलाउड है? नहीं है अलाउड। लेबनीज पार्लियामेंट ने जनवरी 2026 में उसको इलीगल भी डिक्लेयर किया है। हिजबुल्लाह की औकात है, ऐसा नहीं कहूँगा। 1992 से और 2005 में वो गवर्नमेंट में भी आ गए, पॉलिटिकल विंग उनका जो है वो कैबिनेट तक में आ गए, ये सारी बातें ठीक है। बट अपने आप में उसका जो ये आर्म्ड विंग है, ये इसको ऑथराइज किसने किया, इसे इक्विप किसने किया, इसको लेजिटिमेसी किसने दी? सो अगर वो पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो अब से पहले हमेशा माना जाता था, और मुझे मानने के लिए मजबूर होना पड़ता है रिकॉर्ड के बेसिस पर, कि ये एक प्रॉक्सी थी टेररिज्म की बाय ईरान। इसको हम डिनाई नहीं कर पाएंगे। नॉट दैट कि मैं ईरान के अगेंस्ट हूँ, लेकिन ईरान की जो हुती हुमास हिजबुल्लाह वाली टेररिज्म थी वो जग जाहिर है, पूरी दुनिया को पता है। उससे अभी इसमें मैं थी पे नहीं जाऊंगा, इसलिए थी पे नहीं जाऊंगा क्योंकि अगर ईरान अड़ रहा है इसमें तो इसका मतलब है ये अभी भी फंडिंग कर रहे हैं, अभी भी काम उनके साथ ही मिलकर कर रहे हैं। और इसीलिए हिजबुल्लाह ने इजराइल के ऊपर हमला बोला है, क्योंकि वो ईरान के साथ जंग में है। इसका मतलब वो सारी की सारी अंडरस्टैंडिंग भी वही है, फंडिंग भी वही है, ओपन, ये तो सब कुछ सामने है। बिल्कुल 100% सामने है। और इसीलिए आप देखते हैं अगर वो 10 पॉइंट प्रोग्राम में पॉइंट नंबर 6 जो ईरान ने रखा है
उसने ये क्यों बोला है कि हिजबुल्लाह पर अटैक नहीं होगा? उसने ये क्यों नहीं बोला कि लेबनान पर अटैक नहीं होगा, लेबनान को बिल्कुल सेफ रखा जाएगा? अगर कंसर्न लेबनान के हैं, ये हिजबुल्लाह कहाँ से आ गया? बट मोटे तौर पर अगर मैं बात करूं, आई थिंक अगर एक अच्छा माहौल बनाना है, यूएस एग्री कर गया है, मेरा आंकलन कहता है यूएस एग्री कर गया है इसलिए 10 पॉइंट पर कि चलिए हम इन पर बातचीत करेंगे, क्योंकि वो उसमें से निकलना चाहता है। उसने इजराइल का कोई ठेका नहीं ले रखा है। शुरुआत में अगर इजराइल के आपको स्पोक्स पर्सन बनना पड़ रहा है, इजराइल ने तो शुरू में नहीं बोला कि हमने एक्सेप्ट कर लिया, ये तो यूएस की तरफ से आया था कि इजराइल भी इस को मान जाएगा। ये आपने स्पेकुलेशन करी है, बट अपने आप में इस तरह का स्ट्राइक करना, ये एग्जैक्टली वही वाली बात है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीज फायर हुआ, उस दिन आपने देखा कि पाकिस्तान ने काफ़ी कोशिश करी रात के 7, 8, 9, 10 बजे तक कि अभी जितना मारना है शायद मार लो। वही मेंटालिटी इस समय मैं देख रहा हूँ कि यस, सीज फायर आ रहा है, फ्राइडे को डिस्कशन होगा, कुछ बातों पर एग्रीमेंट होगा, कुछ पर नहीं होगा, और उसके लिए दोनों ही साइड्स एक दूसरे के ऊपर एक मनोवैज्ञानिक प्रेशर बना रही हैं कि जिससे कि उस पर्टिकुलर टेबल के ऊपर वो हावी हो पाए। ठीक है सर, अभी एक रिपोर्ट के बाद आपसे इस पर भी बात करेंगे कि क्या ये संभव है कि ईरान और इजराइल और हिजबुल्लाह एक दूसरे से इस युद्ध में उलझे रहे और अमेरिका खुद को इससे अलग रखे, अगर ये अटैक्स इससे जारी रहते हैं जो अभी स्थिति बनी हुई है। लेकिन एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको कि ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच सीजफायर को लेकर भले ही सहमति बन गई हो, लेकिन एक दूसरे को तबाह करने की ख्वाहिश अभी भी जिंदा है। सीजफायर के बाद इजराइल और ईरानी समर्थक लेबनान पर कहर बरपा रहे हैं। वहीं अपने वीडियो संदेश में नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि ईरान को लेकर अगर उनका मकसद पूरा नहीं होता तो ईरान के खिलाफ युद्ध जारी रहेगा। नेतन्याहू की हुंकार, अभी जंग खत्म नहीं हुई। सीज फायर सिर्फ एक स्टॉप ओवर है, मंजिल नहीं। मिशन अधूरा तो फिर क्या बरपेगा बारूद? शांति का समझौता या युद्ध की नई तैयारी? नेतन्याहू के नए ऐलान ने पूरी दुनिया को हैरान और परेशान कर दिया है। नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि उनका मिशन अभी अधूरा है और जब तक इजराइल की सुरक्षा का घेरा अभेद नहीं हो जाता है, तब तक उनके मिसाइल शांत नहीं बैठेंगे। ये अंत नहीं है, और अगर इजराइल के निर्धारित उद्देश्य पूरे नहीं हुए तो इजराइल किसी भी समय सैन्य कार्रवाई दोबारा शुरू कर सकता है। हमारी उंगली ट्रिगर पर है और जरूरत पड़ने पर हम किसी भी क्षण युद्ध में लौटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। तो क्या अब इससे ये समझा जाए कि ये सीज फायर महज एक इंटरवल है? क्या फिल्म का क्लाइमैक्स अभी बाकी है? क्या ये वाकई युद्ध का अंत है या किसी बड़े तूफान से पहले की शांति? दुनिया सीज फायर का जश्न मना रही है, लेकिन तेल अवीव से नेतन्याहू ने जो हुंकार भरी है उससे दुश्मनों की नींद उड़ा दी है। मकसद पूरा होने तक युद्ध जारी रहेगा। ये सिर्फ एक बयान नहीं, बल्कि ईरान और उसके समर्थित गुटों को खुली चेतावनी है। इजराइल ने ईरान से संवर्धित यूरेनियम को हटाने समेत सभी युद्ध उद्देश्यों को हासिल करने का संकल्प लिया है। नेतन्याहू ने मीडिया के लिए जारी एक वीडियो में बयान में कहा, अगर हमने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन गिदोन स्वॉर्ड और ऑपरेशन लायन रोड शुरू नहीं किया होता तो उसके पास बहुत पहले ही परमाणु हथियार और हजारों मिसाइलें होती, जिनसे वो इजराइल को नष्ट कर सकता था और हम सभी के अस्तित्व को खतरे में डाल सकता था। नेतन्याहू ने साफ किया है कि सीज फायर पर उनकी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सहमति थी, लेकिन अभी कुछ लक्ष्य बाकी हैं, जिन्हें या तो समझौते से या फिर युद्ध के जरिए हासिल किया जाएगा। नेतन्याहू ने लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ सैन्य अभियान जारी रखने का भी संकल्प लिया। उन्होंने दावा किया है कि बेरूत में बुधवार को हिजबुल्लाह के 100 से अधिक ठिकानों पर किए गए हमलों में उग्रवादी समूहों को बड़ा नुकसान पहुंचाया गया है। तो वहीं आपको बता दें कि ईरान को लेकर इजराइल का लक्ष्य है ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह से नष्ट करना, ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता को कुचलना, ईरान के प्रॉक्सी नेटवर्क हमास, हिजबुल्लाह, हूती आदि को कमजोर करना, ईरानी शासन में परिवर्तन या उसे कमजोर करना। तो
इसराइल की रणनीति को अक्सर मोइंग द ग्रेस यानी घास काटना कहा जाता है, यानी ईरान की क्षमता को बार बार कमजोर करना ताकि वह मजबूत ना हो सके। शांति की शर्तों पर युद्ध का साया लगातार बरकरार है, लेकिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि इजराइल का मिशन अभी अधूरा है और अधूरे मिशन को पूरा करने के लिए इजरायली फौज फिर से कूच करने में देर नहीं लगाएगी। सरहदें अभी शांत हैं, पर ये शांति कब तक टिकेगी कहना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो 14 दिन का सीज फायर जरूर हुआ है, लेकिन हमले अभी भी लगातार हो रहे हैं। भले ही अमेरिका इन्वॉल्व ना हो इसमें, लेकिन ईरान कह रहा है कि लेबनान पे हमले होंगे, हिजबुल्लाह पर हमले होंगे, तो हम इजराइल पर हमले करते रहेंगे। लेकिन सर सवाल वही, यूएस कहां जाएगा? अगर ये हमले ऐसे ही होते रहे, यूएस खुद को अलग रखेगा या हिजबुल्लाह को खत्म करने के लिए इजराइल के साथ आएगा? यूएस कभी भी इजराइल के साथ खड़ा नहीं दिखेगा। किसी भी स्ट्राइक जो लेबनान या हिजबुल्लाह के ऊपर होगी, ना आज से पहले उसने करी है, ना अब करेगा, ना फ्यूचर में करेगा। ये लड़ाई जो सो कॉल्ड हुती हमास और हिजबुल्लाह वाली है, वो इजराइल हमेशा से अकेला लड़ता आया है और अकेला लड़ता रहेगा। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह पाऊंगा, एज अ एनालिसिस कह रहा हूँ कि ईरान भी इन तीनों ऑर्गेनाइजेशन से कभी भी अपना पल्ला नहीं झाड़ेगा, इन्हें अपने तौर पर रखेगा इनको, क्योंकि उसको मालूम है कि इजराइल के खिलाफ अगर बिना लड़ाई लड़े लड़ना है तो ये 3 H जो हैं ये बड़े काम के हैं। देखिए, मैं ऐसा नहीं है कि ईरान को मैं इवैल्यूएट नहीं कर सकता। अगर हम बात करें ईरान की भी, जैसे वो कह रहा है कि जी आप उल्लंघन कर रहे हो, दैट मीन्स फंडामेंटल डिफरेंस है दोनों के उस सो कॉल्ड सीज फायर के एग्रीमेंट में, क्योंकि आपने डिफाइन नहीं किया, आपने कोई टाइमलाइन डिफाइन नहीं करी कि 6:15 से बाद ऐसे होगा या ऐसे नहीं होगा। मुझे ये बता दीजिए, आप बोल रहे हैं अटैक नहीं होगा, क्या इस 10 पॉइंट में कहीं भी लिख कर दे रहा है ईरान कि नहीं जनाब इजराइल के अगेंस्ट भी कोई काम नहीं किया जाएगा? क्या वो लिख कर दे रहा है कि मैं न्यूक्लियर बॉम्ब की एम्बिशन को नहीं रखूंगा? वो ये भी बोल रहा है कि मेरी न्यूक्लियर संवर्धना, जो वर्ड वो इस्तेमाल करता है कि जी वो मेरा जायज़ रहना चाहिए। संवर्धना क्या होता है? एनरिचमेंट कितनी चाहिए? अगर बिजली बनानी है, गूगल कर लीजिए, किसी भी कंट्री से ले लीजिए, मेरी कंट्री से ले लीजिए, 8 से 10%। आपको 60% क्यों चाहिए? क्या आप कमिट करेंगे कि मैं 10 से ऊपर नहीं जाऊंगा? देखिए, इस समय जो हो रहा है सबको नजर आ रहा है, दोनों पार्टीज को, कि इस समय यूएस निकलना चाहता है। ईरान की कोशिश होगी जितना प्रेशराइज कर कुछ ले लो तो अभी ले लो।